नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और इंग्लिश में हम आज की क्लास में बेसिक देखने वाले हैं, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का। तो देखते हैं हम, इंग्लिश की क्लास रहेगी ये, जिसमें पहले हम देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता क्या है? अगर हम इसका मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा संबंधवाचक शब्द। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन: द वर्ड which used of which used before noun or pronoun and relating other word or sentences is called preposition। अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो क्या हो जाएगी प्रीपोजिशन? द वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है, और रिलेटिंग उसका जो रिलेशन है, उसका संबंध है, रिलेटिंग अदर वर्ड, किसी दूसरे वर्ड से उसको रिलेट करता है, या इस पूरे सेंटेंस से, जो सेंटेंस रहेगा उससे उसको रिलेट करता है, उससे रिलेट करवाता है, वही शब्द क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है ना। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होकर उसका संबंध सेंटेंस से या किसी वर्ड से करता है, क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। तो इसके अगर हम उदाहरण देखें, जैसे इन, एट, बाय, बिफोर, एमंग, etc, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। इनको हम डिटेल में, ये पूरा चैप्टर एक डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन, जिसमें हम एक एक इनके रूल्स सीखेंगे, प्रीपोजिशन फ्रेज को समझेंगे, ये डिटेल में समझने वाले हैं। बस आज की क्लास में हम इसका बेसिक देखने वाले हैं कि प्रीपोजिशन है क्या। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या है प्रीपोजिशन? द वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड रिलेटिंग अदर वर्ड और सेंटेंसेस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। अब देखते हैं हम कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक शब्द, या संयोजक भी बोल सकते हैं इसको हम, समुच्चय बोधक शब्द। अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द वर्ड विच joins two and two or more than two words, phrases, clauses,
एंड सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। तो कंजंक्शन की परिभाषा क्या हो जाएगी? कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो कि है ना ज्वाइन करता है, जोड़ता है दो या दो से अधिक वर्ड्स को, शब्द को, या फिर किसको, फ्रेजेस फ्रेजेस को, या फिर क्लोजेस क्लोजेस बोले तो वाक्यांश को या शब्द समूह को, या फिर सेंटेंस वाक्य को, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? ये कंजंक्शन कहलाता है। अब इसके अगर हम एग्जांपल देखें, कंजंक्शन के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जांपल में जैसे एंड के बाद हो गया आइदर और, बट, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, एटीसी। इस चैप्टर, ये भी कंप्लीट डिटेल में हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में सिर्फ हम इसका बेसिक देखा है, क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक देख रहे हैं सिर्फ। ये हमारी 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने बेसिक देखा है। सबसे पहले हमने नाउन पढ़ा था, नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हमने कंप्लीट किया था वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद हमने देखा क्या? प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। इस तरह से हमने 8 प्रीपोजिशन के बेसिक देखा है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उस पर हम टेंस को सीखेंगे, टेंस डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब एक एक चैप्टर करके हम उसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे, परंतु जो आज की क्लास तक हमने जो बेसिक किया है कंप्लीट, ये बेसिक आपको याद होना जरूरी है, ताकि अब एडवांस लेवल में हम जो भी चैप्टर पढ़े वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये अच्छी लगी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि अन्य लोगों का भी फायदा हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।